ऐसा क्या हुआ कि गांव के सारे लोग गांव के सबसे धनिक व्यक्ति का मजाक उड़ाने लगे? जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। भरतपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां सब हंसी खुशी रहा करते थे। लेकिन उसी गांव में रहता था एक लालची बनिया जिसे पैसे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। वो पूरा दिन बस पैसे गिनते रहता था और इतना लालची कि पैसों के लिए कुछ भी गलत काम कर सकता था। वहीं दूसरी ओर गांव में रहता था एक भोला पंडित। भोला पंडित सच में बड़ा दयालु, दूसरों की मदद करने वाला और बेहद ईमानदार व्यक्ति था। दिन भर भगवान की पूजा करता, उनकी सेवा करता और गांव के लोग जो भी भगवान को भोग में अनाज, फल इत्यादि सामग्री चढ़ाते, बस उसी से वो अपना गुजारा करता था। इतना पैसा होने के बावजूद बनिए को रात में नींद नहीं आती थी। उसे हर वक्त अपनी हराम की कमाई का ही ख्याल आता रहता, मानो जैसे पैसा ही उसके लिए सब कुछ हो। एक रात वो अपने घर के बाहर टहल रहा था। उसी वक्त बनिए की नजर भोला पंडित की कुटिया पर गई। बनिए ने सोचा, भोला पंडित शांति से हर रात कैसे सो सकता है? जरूर इस पंडित के पास कुछ छुपा हुआ खजाना है, तभी इतना सुकून से रहता है। तभी बनिया ने तय किया कि वो कल सुबह भोला पंडित से बात करेगा और उसके रहस्यमयी खजाने की जानकारी लेगा। और सुबह होते ही बनिया भोला पंडित के पास गया और बोला, भोला पंडित, एक बात बताओ, तुम हर रात को इतना शांति से कैसे सो सकते हो? जरूर तुम्हारे पास कोई रहस्यमय खजाना है, तभी तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं होती। भोला पंडित बनिए की सोच से भली भांति परिचित था। भोला पंडित ने सोचा, क्यों ना बनिए को सबक सिखाया जाए। फिर भोला पंडित ने कहा, ये बात तुम्हें कैसे पता चली कि मेरी कुटिया के पीछे छिपा हुआ खजाना है? और सुनो, ये बात किसी से न कहना। ये बात कहते ही भोला पंडित वहां से चल पड़ा। लेकिन बनिए के दिमाग में लालच पैदा हुई। उसने सोचा कि कैसे भी करके ये भोला पंडित का खजाना मुझे हासिल करना है। बस अब रात में पंडित सो जाए और मैं उसका खजाना निकाल लूं। जैसी ही रात हुई, बनिया फावड़ा लेकर पंडित की कुटिया के पास आ गया। पंडित गहरी नींद में सो रहा होगा, मैं जाकर उसका खजाना निकाल लेता हूँ। फिर क्या था, बनिए ने पंडित के घर के पीछे खुदाई शुरू कर दी। समय बीतता गया, लेकिन बनिया हार नहीं मान रहा था। उसको कैसे भी करके आज रात वह खजाना हासिल ही करना था। बनिया बिना रुके खुदाई करता रहा, करता रहा, करता रहा। सूरज निकलने ही वाला था, लेकिन खजाने का कोई अता पता नहीं था और थकान के मारे बनिया जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। फिर जैसे ही सूरज निकला, गांव के सारे लोग वहां आ गए और तरह तरह की बातें करने लगे। फिर जैसे ही बनिए को होश आया, गांव के सारे लोग बनिए को देखकर उस पर हंसने लगे। बनिया शर्मसार हो गया और गुस्से से भर गया। फिर बनिया भागता हुआ पंडित के पास गया और बोला, भोला पंडित, ये तुमने ठीक नहीं किया। अरे लेकिन मैंने क्या किया? बस करो पंडित, मजाक बहुत हुआ। तुमने ही मुझे कहा था कि तुम्हारी कुटिया के पीछे छुपा हुआ खजाना है। अरे खजाना तो छोड़ो, एक सिक्का तक नहीं मिला। अरे भाई, मैंने तो कहा था मेरी कुटिया के पीछे खजाना है, लेकिन उसको सोना, चांदी या जवाहरात तो तुमने समझा। देखो पंडित, बात को घुमाओ मत, सीधा सीधा बताओ क्या कहना चाहते हो। अब मैं तो ठहरा एक गरीब पंडित, मेरे पास इतना खजाना कहाँ से होगा? मैंने तो अपना पूरा जीवन प्रभु की सेवा में समर्पित किया है। मैं जिस खजाने की बात कर रहा हूँ वो तो मेरी गाय है, उसके अलावा मेरा है ही कौन? तो पंडित, ये बात तुम मुझे सीधे सीधे भी बता सकते थे। अगर मैं तुम्हें बताता फिर भी तुम नहीं समझ पाते, क्योंकि तुम्हारी आंखों के आगे लालच की पट्टी जो लगी थी। देखो, तुमने मुझे उस दिन सवाल पूछा था ना, तुम रात्रि में इतना शांति से कैसे सो लेते हो? तो देखो, मुझे किसी भी वस्तु, व्यक्ति या धन का मोह नहीं है, लेकिन तुम हर एक क्षण अपने धन की ही चिंता करते रहते हो। लेकिन क्या यह धन तुम्हारी मृत्यु के पश्चात तुम्हारे संग स्वर्ग में या नरक में जाएगा? तो तुम अपनी आंखों से ये लालच की पट्टी हटाकर देखो, तुम्हें भी नींद अच्छी आएगी। पंडित जी, माफ कर दो मुझे, आपने सच कहा।
लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। अरे कोई बात नहीं, बस अब आगे से ध्यान रखना। जी पंडित जी, लेकिन पंडित जी सच में कोई खजाना नहीं था। तुम नहीं सुधरोगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। और अब तो मैं भी सुधर गया हूँ, तो हमारे चैनल विजन वार्ता को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आप आने वाले बेहतरीन वीडियो का मजा ले सकें।